इस देश में जंगल लगातार कट रहे हैं और अब खतरे की घंटी अरावली के लिए बज रही है। अरावली जो गुजरात से राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक करीब 800 किलोमीटर लंबी फैली है, हमारी प्राकृतिक ढाल है जो रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जिसे लोग 100 मीटर वाला फैसला कह रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि अब क्या अरावली के जंगल धड़ल्ले से कट जाएंगे, क्या हर पहाड़ी पर बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आएंगे। लेकिन सीधा सच यह है कि यह फैसला सीधे सीधे अंधाधुंध कटाई की इजाज़त नहीं देता है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि अब राज्य सरकारों और लोकल प्रशासन के हाथ में ज़्यादा ताकत आ गई है कि वे तय करें कौन सी ज़मीन जंगल जैसी है और किसे राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र कहकर दिखाया जा सकता है। जो ज़मीन पहले जंगल जैसी मानी जाती थी, उसे अब कागजों में बदलकर आसानी से निर्माण और खनन के लिए खोला जा सकता है। यही से डर शुरू होता है कि कहीं अरावली धीरे धीरे कागजों पर ही खत्म तो नहीं हो जाएगा। अब सोचिए, अगर अरावली के जंगल कटने लग जाए तो फिर इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अरावली एनसीआर के लिए डस्ट बैरियर की तरह काम करता है, यानी यह रेगिस्तान, धूल और जहरीले कणों को रोकती है। अगर यहाँ खनन और कटाई बढ़ी तो PM10 और PM2.5 तेजी से बढ़ेंगे और दिल्ली एनसीआर की पहले से खराब हवा और ज़्यादा जहरीली हो जाएगी। पहले से हुए अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि अरावली के नंगे पड़े हिस्सों से उठने वाली धूल सर्दियों की स्मॉग में बड़ा योगदान देती है। सोचिए, अगर ये ढाल ही कमज़ोर हो जाए तो सांस लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ हवा ही नहीं, पानी पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अरावली की चट्टानें बारिश का पानी रोककर धीरे धीरे ज़मीन में भेजती है, जिसे हरियाणा राजस्थान बेल्ट के सूखते हुए भूजल को सहारा मिलता है। अगर अरावली कमज़ोर हुई तो बोरवेल और नीचे जाएंगे ट्यूबवेल तेज़ी से सूखेंगे और जल संकट और ख़तरनाक हो जाएगा। अरावली को एनसीआर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम कहा जाता है क्योंकि यह तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करती है। कटाई बढ़ने पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट और तेज होगा। शहरों में गर्मी और बढ़ेगी, हीट वेव ज़्यादा खतरनाक लगेगी और घरों ऑफिसों में कूलिंग की ज़रूरत भी बढ़ जाएगी। अब बड़ा सवाल है, क्या ये फैसला अरावली के कटने की गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं है, लेकिन यह एक दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। आगे सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि सरकारें ज़मीन का रिकॉर्ड कैसे बनाती है, कितनी सख्त पर्यावरण मंजूरी देती है और विकास व संरक्षण के बीच संतुलन रखती है या नहीं। अगर हमें सिर्फ कंक्रीट के जंगल दिखे और असली जंगलों की परवाह ना रहे तो कल की हवा ज़्यादा जहरीली होगी, पानी ज़्यादा गहरा खोदना पड़ेगा और गर्मी हमारी सहन शक्ति से ज़्यादा हो जाएगी। अरावली हो या देश का कोई भी जंगल, पेड़ों की कटाई सिर्फ पेड़ नहीं काटती, हमारे भविष्य की जड़ें काटती है। अब जिम्मेदारी सिर्फ अदालत की नहीं, सरकारें की नीतियों की भी है और हमारी भी है कि हम आवाज़ उठाएं, सवाल पूछें और प्रकृति के पक्ष में खड़े हों। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी साफ हवा में सांस ले, ठंडी छांव में बैठे और ज़मीन से पानी मिल सके, तो जंगलों को बचाने वाली नीतियां का समर्थन कीजिए और विनाशकारी फैसलों पर सवाल कीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि अरावली और हमारे सारे जंगल बचने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।